Hello students, good morning. Students, today is 31st July 2020. Students, your chapter 5th was going on and the name of the chapter is fractions. And students, this is your page number 1 of today's class. Students, in the last class I have completed 4th question of exercise 1. Okay, you can see it in the book also. This is your exercise number 1 and till 4th question I have finished here. Now I want to start the 5th question, okay, of this exercise. Okay, look here, exercise 1, okay, question number 5. Look here, check if the fractions are equivalent, comma, full stop, put a tick for equivalent and cross for not equivalent. Okay, so look, a part has been given of question number 5th is 2 by 6 comma 4 by 12. Students, look the solution. Here two fractions has been given, 2 by 6 and 4 by 12, and here you will tell about that they are equivalent or not. So students, at the starting time of the chapter I have also explained one example regarding this. हमने इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था. दैट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो हियर in 2 by 6 numerator is 2 and the denominator is 6, and in 4 by 12 numerator is 4 and denominator is 12. So here we will क्रॉस मल्टीप्लाई इट. इट मीन्स आप 2 by 6 में 2 से 4 by 12 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स इसका न्यूमरेटर होगा फर्स्ट फ्रैक्शन का एंड सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा. ओके, एंड सेकंड क्या होगा, सेकंड में फर्स्ट का डिनोमिनेटर होगा और सेकंड फ्रैक्शन का क्या होगा, न्यूमरेटर होगा. सो हाउ कैन यू मल्टीप्लाई इट? आई विल ऑल्सो मार्क हियर क्रॉस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझाने के लिए हम ये क्रॉस मार्क कर दे रहे हैं. ठीक है, सो आफ्टर दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 into 12 देन इक्वल टू 6 into 4. ओके, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 12 जा या 12 2 जा 24 एंड 6 4 जा 24. सो स्टूडेंट्स, अगर आपका ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वल आते हैं नंबर, ओके, सो इट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट. सो हियर यू विल राइट इट हियर, सिंस द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन are equal. Okay, therefore 2 by 6 and 4 by 12 are equivalent, okay, fractions. In the question it has been also told to you put the tick mark. So students, here in the question it has been also given the box. यहाँ पर आपको बॉक्स दिया हुआ है. So you can also put the tick mark here. Okay, clear students? Any doubt students? If you have any doubt then you can also ask the query. Okay, now B part. In B part the fractions has been given 8 by 12 comma 2 by 3. Okay, clear? So same method you will follow, only the fractions are different here. अब मेथड सेम फॉलो करोगे, सिर्फ फ्रैक्शन ही डिफरेंट है यहाँ. ठीक है, ए के कंपैरिजन में. सो फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8 by 12 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 2 by 3. सेम मेथड यू विल बी एप्लीकेबल न्यूमरेटर से, फर्स्ट न्यूमरेटर से सेकंड के डिनोमिनेटर में और फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आप करोगे. ओके, सो लुक हियर हाउ इट मीन्स 8 into 3 is equal to 2 into 12. 8 3s are 24. Okay, so you have got it here.
24 and 2 12s are 24. Okay, so here you can also see it, the fraction, the multiplication is equal. So here you will write it here also, since the cross multiplications are equal, therefore 2 by 6 and 4 by 12 are equivalent fraction. Okay, स्टूडेंट्स वन थिंग मोर, ये जरूरी नहीं है आपको इक्वल इसके सामने रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है. आई वॉन्ट टू सी योर एग्जाम्पल ऑफ योर बुक ऑल्सो. हमने ये एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन भी किया है, आपको हमारी एग्जाम्पल बुक में भी शो कर दे रहे हैं. ठीक है, देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 9/12 इज द फर्स्ट फ्रैक्शन एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 3/4. ओके, 9/12 के न्यूमरेटर में 9 है एंड 3/4 के डिनोमिनेटर में 4 है. सो 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन में 12 है एंड सेकंड फ्रैक्शन में 3 है. सो हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इन्होंने देखिए दोनों अलग अलग लिखा है, यानी 12 into 3 इक्वल टू 36 एंड 9 into 4 इक्वल टू 36. सो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं आप. सो टोटल हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है. तो सेम आने के कारण ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. हमने इसमें किस तरह लिखा था, हमने इक्वल करके लिख दिया था. सो आप चाहें तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर. So now look the C part of this question in the next page. Okay, so please turn over. Look here. So students, this is your page number 2 of today's class. So look here. C part. C part, the number has been given 3/5, comma 15/9. Okay. Okay students. Now same method you will follow. Look the solution. First fraction is 3/5 and second fraction is 15/9. So same method, cross multiplication. It means 3 into 9, first you multiply 27, हम इसको अलग अलग कर दिए, and then 5 into 15 कितना आएगा बेटा, 75. So you can see it, इधर 27 आ रहा है, इधर 75 आ रहा है. So it is not equivalent. So you will write it here, since the cross multiplications are not equal. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल नहीं है. 27 एक 75 है, therefore 3/5 and 15/9 are not in equivalent fractions. Clear students? In the box you can also put the cross, because क्वेश्चन में ये दिया था अगर आपका फ्रैक्शन इक्वल है तो आप टिक लगा दीजिए, अगर इक्वल नहीं तो क्रॉस लगा दीजिए. सो ये इक्वल नहीं है फ्रैक्शन, सो हमने यहाँ क्रॉस लगा दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक द डी पार्ट. डी पार्ट I will provide to you in your homework. Okay students, 4/7 first fraction has been given and the second fraction has been given 15/27. Okay students, I will provide this question in your homework. Okay, so do in your homework. हम इसको समझा दे रहे हैं कैसे आप करेंगे, बट आपको होमवर्क में करना है. 4/7 is the first fraction and 15/27 is the second fraction. Okay, 4/7 फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है 4. सो आप इसको सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 4 है, 4/7 में न्यूमरेटर क्या है 4 है एंड सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या 27 है. सो आप 4 से 27 में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एंड हियर 7 से 15 में करेंगे. अगर ये इक्वल आता है सो इक्वल फ्रैक्शन है, अगर नहीं आता है तो नहीं इक्वल. सो ये आप सॉल्व करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लुक द ई पार्ट of this question. Question number 5. Fraction has been given 5/6, 15/20. Okay, so look the solution students. In the solution you see it, 5/6 is the first fraction and 15/20 is the second fraction. So same method you will cross multiply it. Okay, so it means 5 into 20 and 6 into 15. 25 is
100 and 15 6 90. So you can see it here, 100 और 90 क्या है, इक्वल है, नहीं है. So you will write it here, since the cross multiplications are not equal. Okay, therefore 5 by 6 and 15 by 20 are not equivalent fractions. Clear students? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा. फिर भी अगर कहीं आपको डाउट होता है सो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर पेज नंबर 3 of today's class. So students, E part has been finished. Now look the F part. In F part the fraction has been given 3 by 8 comma 12 by 32. Okay, clear? Box has been also given here. So look the solution. Same method you will be applicable here. 3 by 8, okay, and 12 by 32. Okay students, so same cross multiplication, it means 3 into 32 and 8 into 12. Okay, so students, you can multiply it, then 32 into 3, when you multiply it, so you will got 96. Okay, and 12 is also 96. So you can see it here, the multiplication of the both fractions are equivalent. दोनों का fractions का multiplication क्या है, 96 है. So it means their cross multiplications are equal. So you will write it here, since the cross multiplication are equal, therefore 3 by 8 and 12 by 32 are equivalent fraction. Okay, so now you can put it here also, tick. Clear? G part. In the question number 5 there are the 8 parts. 6 part I have solved and remaining 2 parts I will provide to you in your homework. Okay, so students, in G part the fraction has been given 5 by 11 comma 20 by 44. Okay, look the solution here. Fraction is 5 by 11, first fraction has been given, and second fraction has been given 20 upon 44. So here you will also use the cross multiplication method. So cross multiplication means when you will multiply from 5 into 44 and 11 into 20. Okay, so you will multiply it, 11 to the 22 and 0 as it is, you will note it down. And look here, when you multiply to 44 from 5, so look here. So students, look in rough work, when you multiplied 5 from 44, so 5 4s are 20, 0 here and 2 will be carry forward, 5 4s are 20 and 2 22. So the multiplication of 44 to 5 is equal to 220 and 11 into 20 is equal to 220. So here you can also see it, the cross multiplication is also same. So here you will write, since the cross multiplication are equal, therefore 5 by 11 and 20 by 44 are equivalent fractions. Okay students, after that students, only one part of question number 5 is remaining, H part, and this part I will provide to you in your homework.
and in H part the fraction has been given 4 by 5, comma 6 by 8. Okay, so it will be also in your homework. So now students, your exercise 1 has been finished. Okay, so from next page I will start the next exercise. Okay, so please turn over. So students, this is your page number 4 of today's class. Students, before starting exercise 2, I want to tell you about some point. Okay, so look here, a fraction, this is the point, remember, a fraction is in its lowest terms when the numerator and denominator have no common factor except 1. ओके, मतलब हमारा फ्रैक्शंस जो है वो लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होता है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड करने के बाद उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं बचेगा. सो एट दैट टाइम दैट नंबर इज कन्वर्टेड इनटू द लोएस्ट टर्म, और इन लोएस्ट टर्म इज आल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, क्लियर? सो इट मींस second point, on the basis of this, divide the numerator and denominator by common factors until only one is left as a common factor. ओके, ये हमने आपको पहले फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया. आप डिवाइड न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को तब तक करोगे जब तक आपके पास क्या कॉमन फैक्टर में 1 आपका बच ना जाए. ओके, सो आई वांट टू टेक वन एग्जांपल हियर आल्सो. ओके, एग्जांपल, in example it has been given reduced to lowest terms. Okay, and in that example the fraction has been given 6 by 18. Okay, so students listen, 6 by 18 in the fraction 6 by 18, 6 is the numerator and 18 is the denominator. Okay, आप ये देखिए, जब आप 6 को डिवाइड कर रहे हैं या 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो किसी एक नंबर से डिवाइड हो. ओके, सो यू विल ऑल्सो learn the table in a proper way. So I have seen here it will be divisible by 2. Okay, so when we will divide from 2, then 2 3s are 6 and 2 9s are 18, 3 by 9. Okay, now अब आप ये देखिए, क्या इससे भी ये किसी डिजिट में डिवाइड हो सकता है? यस. फ्रॉम विच डिजिट? 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब आप देख रहे हैं कि 1/3 किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता. 1 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1 से होगा, और अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा. इट मींस लोएस्ट कॉमन हमारा फैक्टर क्या आ रहा है, क्या लेफ्ट हो रहा है? कॉमन हमारा फैक्टर यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा. ओके, 1 के अलावा क्या यहाँ हमने लिखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा. सो दैट इज रिलेट्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपका ये किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. सिंपलेस्ट फॉर्म को बेटा लोएस्ट टर्म्स भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो आस्क द क्वेरी. ओके स्टूडेंट्स, so students, here I have explained to you about the example, one example. Okay, in the next class I will start exercise 2 of this chapter. Okay.